तो आज हमारा कम्युनिटी हेल्थ का अगली टॉपिक लोकल धाई। इसके पहले हम लोग आशा विलेज हेल्थ गाइड पढ़ा। तो आशा और विलेज हेल्थ गाइड की तरह लोकल धाई भी एक ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर है। आशा और विलेज गाइड का जैसे काम क्या है, सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मेडिसिन लेके गांव का आदमी को देना, गांव का आदमी को सबका हेल्थ का ख्याल रखना, स्पेशली मदर और चाइल्ड को। उसके बाद गांव का किसी को कुछ बीमारी हुआ तो उसको सब सेंटर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेके जाने के लिए इन्फ्लुएंस का रजिस्टर मेंटेन करना, किसी का बर्थ हुआ किसी का डेथ हुआ रिकॉर्ड करना, और वही बात जाके सब सेंटर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इन्फॉर्म करना। सिर्फ हेल्थ केयर देना ही आशा का काम नहीं, इसके साथ इन्वायरमेंट क्लीन रखना, वाटर क्वालिटी चेक करना, ये सब भी आशा का काम है। लेकिन आशा विलेज हेल्थ गाइड की तरह लोकल धाई भी एक ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, लेकिन इसका ज़्यादा काम नहीं है। इसका मेन काम होता है सेफली डिलीवरी करवाना और माँ का और चाइल्ड का हेल्थ का ख्याल रखना। जो अभी प्रेग्नेंट हो रहा है, जिसका डिलीवरी हो रहा है, और डिलीवरी के बाद में माँ का चाइल्ड का सबका ध्यान रखना एक लोकल धाई का काम होता है। तो लोकल धाई प्रोग्राम क्यों लॉन्च हुआ? लोकल धाई प्रोग्राम 2001 to 2002 के आसपास में लॉन्च हुआ। तो उस टाइम पे देखा गया 2000 के आसपास में इंडिया का मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। तो क्या है, बच्चा का माँ का मृत्यु हार ज्यादा है। क्यों? गवर्नमेंट ने देखा गया हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, लेकिन गांव का आदमी हॉस्पिटल में आना नहीं चाहता है। वो सब सेंटर बोलो, हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलो, हॉस्पिटल बोलो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं करवाना चाहता है, होम डिलीवरी करवाना चाहता है। तो क्यों? अभी भी इंडिया इतना आगे चला गया, अभी भी हम लोगों का इकोनॉमी फोर्थ पे है, इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबके पास स्मार्टफोन, सब लोग इतना अपडेट हो गया, फिर भी अभी भी गांव के तरफ ऐसा आदमी है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं कराएगा, होम डिलीवरी कराएगा। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएगा तो लेडी डॉक्टर चाहिए, जेंट्स डॉक्टर है तो डिलीवरी नहीं करवाएगा। ऐसा आदमी अभी भी है। ये पिछले साल का एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा गांव में, मैं गांव में रहता हूँ, उधर क्या हुआ, एक लड़का लड़की प्यार करके शादी किया, भाग के शादी किया। तो 1-2 मंथ के बाद उसका घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। दोनों का एज थोड़ा कम था। उसके बाद 1 साल के अंदर वो लड़की प्रेग्नेंट हुआ। प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी के टाइम पे लड़का वालों बोल रहे हैं हम लोग होम डिलीवरी करवाएंगे। तो जिस दिन डिलीवरी होने का डेट था उस दिन एक दिन पूरा उसको पेन हुआ, तो हॉस्पिटल में नहीं लेके गया। और लड़की का माँ रहता है, माँ तो माँ ही होता है ना, उसको लड़की का दर्द उसको सह नहीं गया और हॉस्पिटल में लेके गया। तो हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद लड़का वालों बोल रहा है हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, सीजरियन सेक्शन नहीं चाहिए। तो डॉक्टर ने पहले कोशिश किया लेकिन नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने देखा जो उम्बिलिकल कॉर्ड होता है बच्चा का, जिसके थ्रू बच्चा का खाना जाता है, खाना और गैस माँ का बॉडी से जाता है, उसमें बच्चा फंस गया और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकते। तो उसने बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया देखिए नॉर्मल डिलीवरी के आप सोच रहे हो तो बच्चा और माँ का दोनों का हेल्थ का रिस्क है और आपको साइन करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नहीं कर। डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। उसके बाद 1 दिन बीत गया, पेन हो रहा है। उसके बाद लड़की का माँ लड़का वालों झगड़ा करके उन लोगों को भगा दिया और सीजर करवाया। सीजर होने के बाद लड़की घर में आया, 1 मंथ उसका घर में था। उसके बाद जब ठीक हो गया, ससुराल जाना चाहता था। उसका हस्बैंड और उसका फैमिली वाला बोल रहा है, ससुर वाला बोल रहा है हम लोग बहू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? वो सीजरियन सेक्शन किया है इसीलिए, वो लड़की अच्छा नहीं है। तो आप सोचिए एक सीजरियन सेक्शन के साथ अच्छा और बुरा होने का क्या मतलब है। तो अभी भी गांव में ऐसा है। जो भी हो, तो ऐसा माँ का और बच्चा का डेथ रेट ज्यादा हो रहा था, इसीलिए डॉक्टर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। देखा जो गांव में डिलीवरी करवाता है लोकल धाई, जैसे एक औरत होता है थोड़ा उम्र ज्यादा वाला औरत, जो जिसका काम होता है बच्चा डिलीवरी करवाना। गांव में 1-2 आदमी ऐसे रहते हैं जो हर लड़का का माँ है। देखिए ऐसे बोलते हैं वो मेरा माँ है, धाई माँ। धाई माँ मतलब वही लोकल धाई है जो डिलीवरी करवाया था। तो गवर्नमेंट ने सोचा तो हम लोग वो धाई को भी ट्रेनिंग देते हैं, धाई को ट्रेनिंग दे देते हैं, तो वो ट्रेंड हो जाएगा तो माँ का और बच्चा का मृत्यु हार थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि वो जब अभी उसको मेडिकली तो कुछ पता नहीं, मेडिकली पता नहीं तो 1-2 डेथ हो रहा है, लेकिन जब मेडिकली सब कुछ पता रहेगा तो डेथ नहीं होगा। इसीलिए 2001-2 में लोकल धाई स्कीम लॉन्च हुआ, जिस स्कीम के थ्रू लोकल धाई को हर गांव में लोकल धाई को ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद
उसको कुछ सैलरी मिलेगा और वो डिलीवरी कराएगा। तो ये था लोकल धाई। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है। ए स्कीम फॉर ट्रेनिंग of local dhai was initiated during 2001 to 2 for reduce maternal and child mortality rate। मतलब 2001 और 2 के आसपास में जो स्कीम में लोकल धाई को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग का इस स्कीम का पर्पस क्या है? माँ का और बच्चा का मृत्यु हार को कम करना। एक होता है आपका बीमारी का हार, डिजीज हार, उसको बोलते हैं मोर्बिडिटी, और जो होता है मृत्यु हार उसको बोलता है मोर्टालिटी। तो वही माँ का और बच्चा का मोर्टालिटी कम करने के लिए लोकल धाई स्कीम लॉन्च किया गया था। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 165 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो अभी लगभग इंडिया में 28 स्टेट में 806 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 2000 के 1 और 2 के आसपास में टोटल 156 डिस्ट्रिक्ट में स्कीम पहले लॉन्च हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे गांव की तरह सभी डिस्ट्रिक्ट में चालू हो गया। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं? दिस स्कीम एम वाज ट्रेन एट लास्ट 1 धाई इन एवरी विलेज और 1000 पॉपुलेशन। तो इस स्कीम का मेन लक्ष्य क्या था? हर लोकल धाई को ट्रेनिंग करना एम था। द ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक डिलीवरी सेफ। इसको उद्देश्य क्या था? डिलीवरी सेफ करवाना, बस इतना ही, डिलीवरी सेफ करवाना। डिलीवरी के वजह से माँ का, चाइल्ड का डेथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? डेफिनेशन लोकल धाई क्या है? लोकल धाइज आर टेंट और अनटेंड रूरल हेल्थ वर्कर हु आर कंडक्ट डिलीवरी इन द रूरल एरिया। देखिए पहले तो अनट्रेंड था, लेकिन लोकल धाई बाद में ट्रेंड कर दिया। तो लोकल धाई क्या है? लोकल धाई एक ट्रेंड और अनट्रेंड हेल्थ वर्कर होता है, फीमेल हेल्थ वर्कर होता है, जिसका काम है डिलीवरी करवाना। उसके बाद वो लोकल धाई तो पहले से ही बात कंडक्ट करवाता था, लेकिन इस स्कीम लॉन्च होने के बाद उसको ट्रेनिंग देना चालू हो गया। तो ट्रेनिंग कैसा है? देखिए ट्रेनिंग पीरियड क्या बोल रहा है? मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर, एएनएम, जीएनएम, आशा हेल्थ वर्कर और प्रोवाइड ट्रेनिंग टू लोकल धाई। तो लोकल धाई को ट्रेनिंग कौन कौन देता है? मेल हेल्थ वर्कर, एएनएम, जीएनएम, आशा जो हेल्थ वर्कर रहता है वही लोकल धाई को ट्रेनिंग देता है। लेकिन मेनली डॉक्टर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो एमबीबीएस रहता है, एमबीबीएस डॉक्टर जो डिलीवरी करवाता है, उसके साथ काम करते करते लोकल धाई सीख जाता है, वही मेन ट्रेनिंग देता है। लेकिन एएनएम, जीएनएम, आशा ये लोग भी उसके साथ हेल्प करता है, उसको ट्रेनिंग देता है। उसके बाद ट्रेनिंग इज अरेंज्ड एट नियरेस्ट सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो क्या है? ट्रेनिंग किधर दिया जाता है? सब सेंटर, नहीं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिया जाता है। लोकल धाइस आर गेट ट्रेनिंग फॉर 30 वर्किंग डे। तो 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है, मतलब 1 मंथ नहीं, 30 दिन का 30 डे का ट्रेनिंग होता है। मान लीजिए 30 डे का ट्रेनिंग होता है, लेकिन हफ्ता में 2 दिन मतलब आपका 1 मंथ में 8 दिन, 1 मंथ में 8 दिन ट्रेनिंग होता है। ऐसे करके 4 मंथ ट्रेनिंग होता है। 4 मंथ में टोटल उसको 30 डे ट्रेनिंग होता है। 30 डे उसका ट्रेनिंग पीरियड चलता है। द ट्रेनिंग इज कंडक्ट फॉर 2 days इन ए वीक एंड अदर 4 days दे आर अकम्पनी विद एएनएम वर्क इन द विलेज। तो सिर्फ डिलीवरी करवाना ही आशा का काम नहीं है। डिलीवरी करवाना और माँ का और बच्चा का हेल्थ का ख्याल रखना, जो प्रेग्नेंट वुमेन उसको ख्याल रखना, तो ये भी काम होता है। तो ये काम कैसे सीखेगा? पहले 1 हफ्ते के अंदर 2 दिन उसको डिलीवरी के बारे में सिखाएगा। आशा लोग, एएनएम और नहीं तो एमबीबीएस डॉक्टर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रहता है, वो हफ्ते में 2 दिन उसको ट्रेनिंग देता है डिलीवरी के बारे में, और 4 दिन जो रहता है वो 4 दिन एएनएम आशा के साथ गांव में घूम के कैसे हेल्थ फैसिलिटी देना होगा, माँ का, चाइल्ड का हेल्थ फैसिलिटी देना होगा, वही चेक करता है। और 1 दिन छुट्टी रहता है। Each धाइस आर गेट 300 रुपीज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। जब ट्रेनिंग होता है पर मंथ तो उसको 300 करके मिलता है, 4 मंथ का ट्रेनिंग। उसके बाद उसको 8, 9, 10,000 ऐसी सैलरी मिलता है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग एवरी धाइस आर गेट डिलीवरी किट विद सर्टिफिकेट। मतलब जब 3 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसको डिलीवरी एक किट मिलता है, जिसका डिलीवरी का इंस्ट्रूमेंट सब कुछ रहता है, और एक सर्टिफिकेट मिलता है। द ट्रेन्ड धाइस आर ऑल्सो नोन एज एडिशनल बर्थ अटेंडर, TBA इन कंट्री। तो अभी आपको TBA ऐसे भी आपको शॉर्ट नोट आ सकते हैं। आप सोचेंगे TBA क्या है? तो TBA कुछ नहीं, TBA मतलब ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडर। तो आपको लोकल धाई उधर लिख। दे हैव रिक्वायर्ड टू कंडक्ट 2 डिलीवरी अंडर द गाइडेंस और सुपरविजन ऑफ फीमेल हेल्थ वर्क। मतलब वही प्राइमरी और सब सेंटर में आशा हो सकते हैं, नहीं तो आपको फीमेल हेल्थ वर्क हो सकते हैं, और नहीं तो एमबीबीएस डॉक्टर हो सकते हैं, जिसके साथ में 2 डिलीवरी करवाना होता है। उसके बाद वो खुद से घर में जाके डिलीवरी कर सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ लोकल धाई कंडक्ट डिलीवरी सेफली। लोकल धाई का काम होता है डिलीवरी सेफ करवाना, ये उसका मेन काम है। उसके बाद 2 में क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइड पोस्टनेटल केयर टू मदर एंड न्यूबॉर्न बेबीज आफ्टर डिलीवरी। तो पोस्टनेटल केयर क्या है? पोस्टनेटल मतलब डिलीवरी के बाद में केयर करना। जब डिलीवरी होगा उस टाइम को बोला जाता है इंटरनेटल पीरियड। तो इंटरनेटल के पीरियड के आगे का टाइम को, मतलब जब प्रेग्नेंट है
जब डिलीवरी नहीं हुआ उस टाइम को बोलता है एंटीनेटल पीरियड, एंटीनेटल और प्रीनेटल पीरियड, और डिलीवरी के बाद को टाइम को बोलता है पोस्टनेटल पीरियड। तो पोस्टनेटल पीरियड मतलब डिलीवरी के बाद में मदर को और न्यूबॉर्न बेबी को हेल्थ केयर देना। इंश्योर टू मदर फॉर प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल विजिट। इसका मतलब क्या है? चेक करना है हर औरत डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद में हॉस्पिटल में विजिट कर रहा है कि नहीं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो सकता है, सब सेंटर में हो सकता है, हॉस्पिटल में जाके हो सकता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाके हो सकता है, अपना हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है। पोस्टनेटल विजिट और प्रीनेटल विजिट। प्रीनेटल विजिट मतलब डिलीवरी के पहले हर लगभग मिनिमम आपको 5 विजिट करना चाहिए। उसका एक शेड्यूल है, जैसे 6 मंथ में एक बार, उसके बाद 7th and 8th मंथ में एक बार, उसके बाद हर मंथ में एक बार, और 10th मंथ में जाके 2 बार। ऐसे करके डिलीवरी के पहले 5 विजिट करना जरूरी है। और पोस्टनेटल विजिट क्या है? पोस्टनेटल विजिट मतलब तो जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद 1 मंथ तो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, तो उस टाइम पे आशा नहीं तो हेल्थ वर्कर आके घर में उसको देख के जाएगा। लेकिन जब 1 मंथ हो जाएगा, वो थोड़ा उसका हेल्थ ठीक हो जाएगा, हम हॉस्पिटल में जाके पोस्टनेटल चेकअप कर सकते। तो डिलीवरी के पहले डिलीवरी के बाद में माँ ठीक से हॉस्पिटल में जाके हेल्थ चेकअप करवा रहा है कि नहीं, वो एक लोकल दाई को चेक करना है। उसके बाद सिर्फ माँ का ही ख्याल रखना नहीं, बच्चा का भी ख्याल रखना होगा। तो ये बच्चा का माँ का इम्यूनाइजेशन मतलब इंजेक्शन ठीक से लग रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है। एंश्योर इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न बेबी। उसके बाद 5 रिपोर्ट टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर अबाउट बर्थ एंड डेथ न्यूज इन हर एरिया। क्या है? रिपोर्ट करना है जब डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद कौन सा फैमिली कितना बजे कितना तारीख में क्या बेबी हुआ वो जाके रिपोर्ट करना है। उसके बाद प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब माँ को केयर करेगा, हेल्थ केयर देंगे और उसके साथ माँ को हेल्थ एजुकेशन देंगे। जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थ एजुकेशन दे सकता है, क्या दे सकता है? माँ को बोल सकते हैं देखिए आप माँ का बॉडी में आयरन टैबलेट, आयरन और फॉलिक एसिड का कमी देखा जाता है, तो इसीलिए उस टाइम पे हर डे आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड का टैबलेट लेना, अच्छा खाना खाना, हरा सब्जी खाना, विटामिन प्रोटीन लेना, तो ये सब एडवाइस कर सकते हैं। और पोस्टनेटल पीरियड में माँ को क्या एडवाइस कर सकते हैं, मतलब डिलीवरी के बाद में क्या एडवाइस कर सकते हैं? उसको अपना हाइजीन मेंटेन करना, बच्चा को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, माँ का दूध के सिवा और दूसरा कुछ खाना नहीं खिलाना, बच्चा को कैसे पकड़ना है, कैसे बच्चा को ख्याल रखना है, सभी हेल्थ एजुकेशन देते हैं।